दानिश, वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये मैंने एक कंप्लीट फ्लावर को समझाने के लिए बनाया है। तो आप यहाँ लेजेंड में देख भी रहे हैं कि कंप्लीट फ्लावर लिखा है और ऊपर जो हमने एक पिक्चर लिया है ये एक चाइना रोज़ की पिक्चर है। चाइना रोज़ को दरअसल हम आम भाषा में हिंदी में से गुड़हल बोलते हैं। तो ये गुड़हल का एक फ्लावर है। दरअसल मुझे आपको ये समझाना है कि कंप्लीट फ्लावर होता क्या है। तो बहुत सिंपल में आप ये समझ लीजिए कि कंप्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें चारों वर्ल प्रेजेंट हों। तो फ्लावर में दरअसल दो असेंशियल और दो नॉन असेंशियल वर्ल होते हैं, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला नॉन असेंशियल वर्ल होते हैं, जबकि एंडोशियम और गाइनोशियम असेंशियल वर्ल होते हैं, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस फ्लावर में मैं आपको समझाता हूँ इस फ्लावर से कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको ये स्टॉक दिख रहा है इस फ्लावर का, तो इस फ्लावर के स्टॉक को हम पेडिसल कहते हैं। और ये फ्लावर देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, इसका स्टॉक की कहाँ से अटैच है। तो इसके बेस पे देखिएगा, आप अपने घर में कभी गुड़हल आसपास कहीं सराउंडिंग में लगाओ तो उसमें देखिएगा कि ये जो पेडिसल होता है इसके बेस पे एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको आप ब्रेक्ट कहते हैं। तो ये जो फ्लावर है ये हो जाता है ब्रेक्टिएट, ठीक है। और ब्रेक्ट और कैलिक्स के बीच में आप ये देखिए, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, मैं यहाँ पे सर्किल करता हूँ। ये जो पोर्शन है ये जो है आपको दिख रहा होगा कि और स्मॉलर रिड्यूस लीफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, लीव्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो है ये ब्रैक्टियोल कहलाता है। इसका नंबर 5 से 8 होता है गुड़हल के फ्लावर में, ठीक है। और ब्रैक्टियोल के जस्ट ऊपर ये आपको जो है वो दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है वो आपका कैलिक्स है। कैलिक्स जो होता है इसका एक यूनिट होता है जिसे हम सेपल कहते हैं। तो यानी कि गुड़हल के फूल में जो सेपल होते हैं वो 5 इन नंबर्स होते हैं और ये आपस में गैमोसेपलस कंडीशन होती है, यानी कि आपस में फ्यूज होते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये पहला वर्ल है, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है। इसके बाद आप ये रेड कलर का दूसरा वर्ल देख रहे हैं। जब इनर वर्ड हम मूव करेंगे तो ये सेकेंड वर्ल है जिसका नाम है कोरोला। कोरोला जो होता है इसकी जो यूनिट है वो आप कहलाती है पेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पेटल्स देख रहे हैं, इनका नंबर भी 5 होता है। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर में 5 है, ठीक है। और ये सेकेंड वर्ल बनाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कैलिक्स, ठीक है, एंड देन ये वाला कोरोला, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये वाला वर्ल यानी कि 1 नंबर और ये 2 नंबर जो है ये मिलके बनाते हैं नॉन असेंशियल वर्ल या एसेसरी वर्ल बनाते हैं। ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करता है कैलिक्स, ठीक है। और जो कोरोला है इनका मेन काम जो है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड इनर वर्ड जो वर्ल है, ये आपका कहलाएगा, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे स्टेमेंस के कुछ पार्ट हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो येलो जो पार्ट हैं ये स्टेमेन के स्पेशली एंथर्स हैं जो फ्री हैं। और इसमें क्योंकि इसकी एंडोशियम में जो होता है ये थर्ड वर्ल है, ठीक है। तो थर्ड वर्ल में क्या होता है, एंडोशियम में क्या होता है कि जो स्टेमेंस होते हैं उनकी जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके ये एक ट्यूब्यूलर स्टेमिनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो गाइनोशियम को सराउंड किए रहती है, ठीक है। और एंथर फ्री होते हैं, यानी कि अगर फिलामेंट फ्यूज हैं और एंथर फ्री हैं तो ये कंडीशन बन जाती है मोनोएडेल्फस कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। और इसमें जो स्टेमिन का नंबर होता है ये मल्टीपल नंबर में होते हैं, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं सबसे इनर मोस्ट वर्ल, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दरअसल ये आपका नहीं, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कलर नहीं दिख रहा है, ये फोर्थ वर्ल है आपका, ठीक है। इनर मोस्ट जो यहाँ पे एरो दिख रहा है और ये फोर्थ वर्ल है, इसका नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है ये पेंटाकार्पिलरी होता है, यानी कि 5 कार्पिल होते हैं, कार्पिल यूनिट है गाइनोशियम की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे की स्टाइलर रीजन जो है ये फ्यूज है। और यहाँ पे देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ, सॉरी,
तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट, मैं कोशिश करता हूँ इसको वहीं पे प्लेस करूँ। हाँ यहाँ पे अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये जो ये पोर्शन 4th वाले को जहाँ पे मैंने एरो को पॉइंट किया है, ये स्टिग्मास हैं और ये नंबर में 5 हैं। और इनके जो स्टाइल रीजन है ये आपस में फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो ट्यूब है ये एंडोशियम की जो आपका स्टेमिनल आपका कॉलम बनता है जो एंडोशियम को सराउंड किया होता है, उससे ये बाहर निकल के आते हैं। और यहाँ पे आपको नंबर में 5 स्टिग्मास दिखेंगे। तो यानी कि ये जो फ्लावर है इसमें आपको चारों वॉल दिख रहे हैं, पहला वॉल, दूसरा वॉल, तीसरा वॉल और चौथा वॉल। तो ये 4 और 2 इसमें से पहला दूसरा जो है वो नॉन एसेंशियल वॉल या असेसरी वॉल है, जबकि 3rd और 4th जो है वो असेंशियल वॉल या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर जो है वो कंप्लीट फ्लावर हो गया, क्योंकि चारों वॉल इसमें प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा सा डिफरेंस इनकम्प्लीट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में बता देते हैं कि कंप्लीट फ्लावर में चारों वॉल होते हैं। अब इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा? दरअसल ये इनकम्प्लीट फ्लावर में ही पहले और दूसरे वॉल तो होना ही होना है, ठीक है, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा जो होते हैं 3rd और 4th जो असेंशियल 2 वॉल होते हैं, इनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल जो वॉल है एंडोशियम प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर हो जाएंगे, अगर गायनोशियम प्रेजेंट है तो वो फीमेल फ्लावर हो जाएंगे। और जो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा वो उसके जो एग्जाम्पल है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और क्योंकि गुलहड़ एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आप देख ही रहे हैं, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही सेक्स प्रेजेंट हैं एक फ्लावर में, तो ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट प्लांट फ्लावर है। और यही फ़र्क होता है आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर में, कि कंप्लीट फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होगा, जबकि इनकम्प्लीट फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा और वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।